नाउ लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 0.5x एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करना कि जितने भी हमारे टर्म्स हैं log के अंदर इनपुट्स हैं वो सब x के टर्म्स में और बेस भी x के टर्म्स में है एंड सारे बेसिस कॉमन नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू? अगर उसको स्टैंडर्डाइज करना है सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इज कि हम बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो जैसे log ऑफ a टू द बेस b हमको गिवन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिख सकते हैं, जहां पे बेस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे बेस में नोटिस करो कि 4x 16x यहाँ पे 0.5 है विच इज 1/2, तो इस वजह से कहीं ना कहीं 2 के साथ कोई रिलेशन है, तो यहाँ पे हम बेस 2 ले लेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 divided by log of 0.5x to the base 2 minus 14 into log of x cube to the base 2 and so on. Alright, so first let us write this down. x to the power 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया 4x, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया log of 4x to the base 2। now इसको फर्दर स्प्लिट कर देता है, log of x अपॉन log of x अपॉन 2 था यहाँ पे, तो ये माइनस log ऑफ 2 आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स बेसिस 2। सो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। सिमिलरली ये कितना हो गया, इंटू 3 log ऑफ x टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 16 to the base 2 plus log of x to the base 2 and 40 into 1/2 log of x to the base 2 divided by log of 4 to the base 2 plus log of x to the base 2। अब लेट्स से log x to the base 2 को हम t ले लेता है, राइट? तो ये कितना हो गया 2t अपॉन t माइनस 1 माइनस 42 इंटू टी अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 t प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया 20 बचा, तो 20 इंटू टी अपॉन 2 प्लस टी एंड फर्दर एल्जेब्रा करना है बस। सो लेट्स डू इट टुगेदर। सो 2t इंटू टी प्लस 4 इंटू 2 प्लस टी माइनस 42t t minus 1 into 2 plus t and plus 20 into t minus 1 t plus 4 whole upon t minus 1 t plus 4 and t plus 2 एंड इसको किसके इक्वेट करना है, इज इक्वल टू 0, राइट? तो 0 करने के लिए अगर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। 2t को कॉमन ले लेता है, 2t को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। इसको एक्सपैंड कर लिया साथ में, इधर 2t को कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस 21 एंड उसके बाद t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 एंड अगेन 2t को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 10, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले टी स्क्वायर के टर्म्स को लिख लेते हैं, तो क्या हो गया 11t स्क्वायर माइनस 21t स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 10t स्क्वायर एंड देन सिमिलरली 6 माइनस 21 प्लस 30, तो ये कितना बन गया 6 प्लस 9 विच इज 15, तो प्लस 15 इंटू टी एंड यहाँ पे क्या बच गया 8 प्लस 42 माइनस 40, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, सो प्लस 10 इंटू 2t शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से 5 भी कॉमन ले लेता है विच वुड मेक इट ईजियर फॉर अस टू सी थिंग्स। तो माइनस 10 इंटू टी, माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0।
तो इसका क्या मतलब, या तो t की वैल्यू 0 होगी या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता है अब यहाँ पे, तो 2t² माइनस 4t प्लस t प्लस 2, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, राइट। सो इसका प्रोडक्ट हो गया -4, हाँ, तो -2, तो -10t, तो 2t को कॉमन लेते हैं तो t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 2t प्लस 1 एंड t माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। या तो t की वैल्यू -1/2 आ गई, या फिर t की वैल्यू 2 आ गई, या फिर t की वैल्यू 0 हो गई। नाउ विद दिस हमने t क्या लिया था, log ऑफ x टू द बेस 2 लिया था, तो इसका मतलब log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू या तो 0 है, या तो इसकी वैल्यू -1/2 है, या फिर इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 2 टू द पावर 2 यानी कि या तो 4 हो जाएगी, x टू द पावर 2 टू द पावर -1/2 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू यहाँ पे 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी।